हेलो फ्रेंड्स, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या इशिका से नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है, तो नेहा और ऋषभ इशिका को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। तो इशिका को रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसने गलत बोल दिया है और वो तान्या के पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। बाकी फ्रेंड्स भी फिर नेहा और ऋषभ से पूछते हैं कि क्या हो गया, कहाँ गए ये दोनों। तो फिर ऋषभ कहता है वही एज़ यूजुअल, दोनों में लड़ाई, और क्या हो गया। तो रितु कहती है कि यार ये इतना क्यों लड़ते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, कैसे कपल्स हैं ये। और पक्का तान्या की गलती होगी, उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। तो फिर नेहा बोलती है तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं पता। इस पर तान्या की कोई गलती नहीं थी, इशिका ओवर रिएक्ट कर गई है। तो जो है फिर वो चुप हो जाती है। तो कहते हैं चले हम भी, नहीं तो तान्या का गुस्सा हम सबको झेलना पड़ेगा। तो फिर वो लोग कहते हैं हाँ चलते हैं। तो वो लोग भी वहाँ से निकल आते हैं और इधर जो है इशिका तान्या के पीछे जाती है। तो वो जो कसिनो होता है, वो जो बाहर एग्ज़िट का होता है और एंट्री का, वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में होता है। बहुत ज़्यादा उस जगह होती है, मतलब गेट तक पहुंचने में, बाहर निकलने में 2 किलोमीटर का फासला होता है। तो उसके लिए कैब करनी होती है, लेकिन तान्या इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो पैदल पैदल चले जा रही होती है। इशिका भी उसके पीछे जाती है दौड़ती हुई, कहती है तान्या सुनो मेरी बात सुनो। तान्या कहती खबरदार, अगर तुम मेरे पीछे भी आई तो मैं मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा आपकी। तुम जाओ ना, खेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, खेल के आओ ना, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास ज़्यादा हो गए हैं ना, जाओ। तो इशिका ऐसे उसके सामने आ जाती है, बिल्कुल कहती है सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। तो तान्या आगे बढ़ रही होती है और इशिका पीछे की तरफ चल रही होती है, उसकी तरफ फेस करके उल्टा चल रही होती है, और तान्या आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तान्या कहती है प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा मूड बहुत ख़राब है अभी। तो इशिका कहती है मैं नहीं हटने वाली तुम्हारे रास्ते से, तुम्हारे रास्ते से तो कभी नहीं हटूँगी, और तुम्हारे रास्ते में तो मैं कब की आई हुई हूँ। तो इशिका तान्या कहती है ये अपनी बातें अपने पास रखो और रास्ते से हटो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं सच बता रही हूँ। तो इशिका कहती है मैं नहीं हटूँगी चाहे जो हो जाए। तो वैसे आके बिल्कुल तान्या के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है यार आई एम सॉरी ना, गलती हो गई, बोल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं समझ पाई। कहती हाँ तुम हर बार यही करते हो, हर बार तुम्हारा यही बिहेव होता है, तुम ये भी नहीं देखते हो कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ तुम मेरे से रात लड़ने लगती हो, कुछ भी सुना देती हो, कुछ भी बोल देती हो, कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारा, है ना, तुम्हें तो सिर्फ मुझे सुनाने से मतलब है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हें जो है अपना हस्बैंड मानती हूँ और अब तुम्हारी वाइफ हूँ, बट ये मत बोलो, इट डजेंट मीन कि तुम मेरे ऊपर इस तरह कहीं भी चिल्ला पड़ोगी, ठीक है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। तो फिर वो बोलती है इशिका कि तुम बात को बढ़ा रही हो तान्या, और कुछ नहीं कर रही हो, सीरियसली आई एम सॉरी यार, उस समय मैं दूसरे अपने जोन में बैठी थी, जोन आउट हो गई और चिल्ला पड़ी मैं तुम पे चिल्ला भी नहीं सकती क्या, इतना भी हक नहीं है मुझे, मैं तुम्हें मनाऊँ, तुम्हारा गुस्सा झेलूँ, तुम्हें प्यार करूँ, तो चिल्लाने किसके ऊपर जाऊँ, बता दो मुझे, उसी के ऊपर चिल्ला लेती हूँ। तो वो सुन नहीं रही होती और ऐसे चली जा रही होती है और इशिका को धक्का दे देती है, कहती हटो यहाँ से। तो तान्या ये कह के आगे बढ़ जाती है बिल्कुल। तो इशिका 2 मिनट वहीं खड़ी हो जाती है और कहती है यार इस लड़की को कैसे मनाऊं, इसका गुस्सा यार कैसा है, कैसे क्या करूं मैं इसका, कुछ नहीं कर सकती मैं इस लड़की का, अब इसको मनाने में कितना पापड़ बेलना पड़ेगा वो मेरा दिल जानता है बस। तो वैसे कहती है और वहाँ 2 मिनट ऐसे ही खड़ी रहती है। ऋषभ, नेहा, उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी पीछे होते हैं। तो फिर इशिका सोचती है कि यार फ्रेंड्स कहाँ रह गए, तो देखती है कि वो काफ़ी दूर होते हैं, आ रहे होते हैं। तो कहती है चलो ये जब तक आते हैं मैं एक बार और तान्या को मनाने की कोशिश करती हूँ।
तो ये कह के वो आगे बढ़ती है, और जब वो आगे जाती है तो देखती है कि तान्या को एक लड़का परेशान कर रहा होता है काफ़ी। तो इशिका जैसे ही आगे जाके देखती है तो उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, और वो आती है और उस लड़के का हाथ पकड़ती है, कहती है क्या बदतमीज़ी कर रही हो, ये क्यों कर रहे हो, हटो, रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। तो लड़का बोलता है कि क्यों, क्या हो गया, क्यों जाने दें, वैसे एक के साथ दो सही है ना। तो इशिका उसके गाल पर रख के तमाचा मारती है और कहती है डोंट यू डियर, समझ में आया, कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ उसका फ्रेंड भी आ जाता है। तो वो लड़का अपने फ्रेंड से कहता है कि देख यार, हमें तो यही एक लड़की दिखी थी, इसके साथ तो दो, तेरा भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया, है ना। तो तान्या जब ये सुनती है तो काफ़ी घबरा जाती है। तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो यहाँ से चुपचाप। तो इशिका उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम कब से इतनी डरपोक हो गई, हाँ। तो तान्या कहती है जगह देख के, सिचुएशन देख के काम करना चाहिए, चलो यहाँ से। तो इशिका अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि इशिका को पता होता है कि अगर वो इस तरह गई तो उसे ये लगेगा कि वो तान्या को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए वो वहीं खड़ी हो जाती है। तो लड़के फिर से तान्या को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। तो इशिका उसमें फिर से रख के एक चांटा रखती है और कहती है मैंने बोला था मत करना। तो वो लड़का इशिका को जोर से धक्का दे देता है पीछे की तरफ। तो इशिका नीचे ज़मीन पे गिरती है और उसके सर में चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है। तान्या जब ये देखती है तो वो इशिका के पास दौड़ के जाती है और उसे उठाती है, कहती है मैंने कहा था ना, ज़्यादा हर जगह ना हीरोपंती नहीं की जाती है। तो इशिका ऐसे उसका हाथ छुड़ाती है और उठती है और उस लड़के में फिर से रख के एक चांटा देती है। तभी जो है ऋषभ वहाँ आ जाता है और नेहा वगैरह भी सब लोग आ जाता है। तो ऋषभ देखता है कि इन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। तो ऋषभ की नज़र इशिका की तरफ पड़ती है तो कहता है क्या हुआ। तो देखता है कि उसके फॉरहेड से ब्लड आ रहा होता है। तो कहता है ये किसने किया। तान्या कहती है इसने। तो फिर ऋषभ उन्हें बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है दोनों लड़के को, इतना मारता है कि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सब दौड़ के आ जाते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूँगा। तो इशिका कहते है जा, जो देखना होगा ना तो देख लेना, यहीं रहेंगे, एड्रेस दे हम कहाँ रुके हुए हैं, वहाँ आके देख लेना। तो तान्या ऐसे इशिका को पकड़ती है और उसे साइड में खींचती है और कहती है क्या बदतमीज़ी है, क्यों, चुपचाप हम यहाँ से जा सकते थे ना, तुम्हें पता है हम इस समय दूसरी कंट्री में, हमें इस तरह से पंगे नहीं लेने चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर वक्त जो है ना अपने मन की करनी होती है। तो करो, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो है तुम्हें हर बार समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना, मैं ही बेवकूफ़ हूँ बस। तो इशिका उसकी तरफ देखती और कहती है नहीं, तुम चाहती क्या थी ये बताओ। वो तुम्हें छेड़ते रहते और मैं यहाँ खड़ी होकर तमाशा देखती रहती कि हाँ चलो छेड़ने दो, मतलब सीरियसली तान्या तुम ये चाहती हो। तो मेरे से ये नहीं होने वाला, चाहे अपनी कंट्री हो चाहे किसी और की, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझे क्या, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो लड़ सकता हो चाहे ना लड़ सकता हो, फिर भी तुम्हें आके प्रोटेक्ट करेगा। अगर उसके पार्टनर के साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। वो तब ये नहीं देखेगा कि मैं इस इंसान से लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता। किस तरह की बदतमीज़ी वाली बात करती हो यार। तो मैंने बदतमीज़ी की है, वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, और तुमने क्या किया वहाँ से। तो तुम बहुत ज़्यादा जो है एटीट्यूड में निकली हो धक्का दे के मुझे। तुम्हें नहीं पता तुम दूसरी कंट्री में हो, तुम्हें अकेले यहाँ नहीं चलना चाहिए आधी रात को। नहीं, तुम्हें तो समझ में आता नहीं है, सारी गलती तो हम लोगों की होती है ना। तुम तो भाई एकदम परफेक्ट इंसान हो, तुम तो कोई गलती कभी कर ही नहीं सकती हो। फिर तुम्हें कोई हेल्प करने आए, तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करने आए तो वो बदतमीज़ हो जाता है, उसमें अक्ल नहीं होती है, उससे तो ये सब करना नहीं होता। तो तुम्हें जो करना है जैसे करना है करती रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ
अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह की बदतमीज़ी करेगा तो मैं वहाँ चुप नहीं रहूँगी, चाहे वो इलाका कोई भी हो, देश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं चुप नहीं रहूँगी। तो इशिका बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, उस समय बहुत चिल्लाती है वो तान्या के ऊपर। तो ऋषभ और नेहा उसको पकड़ते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ, क्यों इतना ज़्यादा बोल रही हो, चुप हो जाओ ना, हो गया जो होना था, क्यों इतना। तो फिर इशिका कहती है नहीं यार, हर बार का है, मैं अच्छा करूँ तो भी सुनती हूँ, बुरा करूँ तो भी सुनती हूँ, इतना नहीं झेला जाता। प्यार करती हो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पे चढ़ के नाचेंगी। तो तान्या कहती है अच्छा मैं सर पे चढ़ के नाच रही हूँ तुम्हारे। तो इशिका कहती है बस अब बकवास बंद, अब एक वर्ड नहीं सुनूंगी, मैंने अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की थी इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आई थी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। जब मेरी गलती होती है मैं झुकने में बिल्कुल नहीं गुरेज करती, कोई गुरेज नहीं है मुझे। गलतियाँ करूँगी 10 बार झुकूंगी, गलती नहीं करूँगी तो एक बार भी नहीं झुकूंगी, इस बात को याद रखना। तान्या बहुत हो चुका है, मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम बताओ ना नेहा, सौम्या, ऋतु, ऋषभ, तुम बताओ ना, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो आप खड़े होकर ये इल्म करोगे कि नहीं हम दूसरी कंट्री में हमें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये देखेंगे खड़े होके। ये लड़की, मैं जा रही हूँ, तुम लोगों को जैसे आना हो आ जाना। ये कह के इशिका वहाँ से जाने लगती है। तो फिर उसके सर से ब्लड तो आ ही रहा होता है, तो वो अपनी पॉकेट से अपनी हैंकी निकालती है और उसे अपने माथे पे रखती है। तो नेहा तान्या से कहती है कि इस बार गलती तुम्हारी थी तान्या, उसने कुछ गलत नहीं किया और तुमने सबके सामने उसी पे चिल्ला दिया। तुम्हारी जगह कोई और भी होगा, इशिका की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। तुम बताओ अगर इशिका के साथ कोई ऐसी बदतमीजी कर रहा होता तो तुम वहाँ खड़ी होकर देखती, बोलो। तो तान्या कहती है बट यार, कहती कोई बट नहीं यार, कोई नहीं देख सकता। और फिर इशिका, वो तो कभी नहीं देख सकती, वो जितनी मोहब्बत तुमसे करती है ना, इस दुनिया में ही शायद कोई किसी से करता होगा। और वो अकेला लड़का होता ना तो उसका मुंह वो अकेले तोड़ देती। खैर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, करोगी तुम अपने मन की। और रही उसकी बात, उसे अगर उसकी गलती रियलाइज़ करा दो ना तो वो सच में आके माफ़ी मांगती है और झुकती है। थोड़ी गुस्से में होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये हम सबको पता है, लेकिन अपनी गलती रियलाइज़ करने पे वो एक्सेप्ट भी करती है। फिर भी तुम अगर हर बार उसी की गलती निकालोगी, हर बार उसी को ब्लेम करोगी, तो ठीक है भाई, तुम दोनों का आपस का मैटर है, मैरिड कपल हो, अपने आप देखो कैसे टैकल करना है। तो ऋषभ कहता है बस कर जाओ, इशिका आगे गई है और इशिका के सर में चोट लगी है। तान्या तुम तो ये भी भूल गई ना इस टाइम पे कि उसके सर से ब्लड आ रहा है, फॉरहेड से। तो तान्या चुप हो जाती है और वो फिर तुरंत इशिका के पीछे जाती है और उसके फ्रेंड्स भी जाते हैं। तो इशिका जाके कैब वहाँ पे रुकवाती है और उसमें बैठ जाती है। तो तान्या से बाहर खड़ी होती है, उसे लगता है कि वो उसे नहीं अंदर आने देगी, लेकिन इशिका फटाक से डोर ओपन कर देती है और कुछ नहीं कहती, मुंह आगे करके बैठी रहती है, खाली डोर ओपन करके छोड़ देती है। तो तान्या जाके गाड़ी में बैठ जाती है और नेहा आगे बैठ जाती है, बाकी के उसके फ्रेंड्स दूसरी कैब में आते हैं। तो रास्ते में ही तान्या इशिका की तरफ देखती है और उसका फेस अपने हाथों में लेती है और कहती है बेबी तुम्हें तो बहुत ब्लड आ रहा है यार। तो फिर
इशिका कहती नहीं कुछ नहीं है। तो कहती ऐसे कैसे कुछ नहीं है, ऐसे कैसे कुछ नहीं है, देखो कितना ब्लड आ रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम्हें चोट लग जाएगी और कोई बात नहीं थी। तो इशिका ऐसे गुस्से में उसकी तरफ देखते तो तान्या शांत हो जाती, कहती अच्छा आई एम सॉरी ना, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, नहीं बोलूँगी मैं कभी भी ऐसे कुछ। तो फिर इशिका कुछ नहीं बोलती तो तान्या जो है उसकी हैंकी लेती है और उसके फोrehead को दबा के रखती है पूरे रास्ते। इशिका उसे अलग करने की कोशिश करती है लेकिन तान्या नहीं मानती और ज़बरदस्ती उसके फोrehead पे उसकी हैंकी लगा के बैठी होती है। थोड़ी देर में ये अपने होटल पहुंचते हैं। तो रिसेप्शन पे जाके तान्या बोलती है कि कोई फर्स्ट एड हो तो मुझे दे दो या कोई डॉक्टर हो तो उसे कॉल कर दो इमरजेंसी में। तो इशिका कहती कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। तान्या कहती शट अप। तो इशिका चुप हो जाती है, उसे पता होता है अभी कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो ये यहाँ भी बेइज्जती कर देगी, तो चुपचाप रहती है। कहाँ तो इशिका तान्या को मनाने आ रही होती है, कहाँ तान्या इशिका को मना रही है, क्या बात है। तो अच्छा दोस्तों ये बताओ, इतना गुस्सा इतनी डांट इतनी फटकार किस किस ने झेली अपने पार्टनर से, कमेंट करके ज़रूर बताना। रोमांस तो किसी ने बताया नहीं, सबने कह दिया सिंगल है सिंगल है, कुछ ही लोगों ने बताया। तो अब ये बता दो कि गुस्सा किस किस ने झेला है। हाँ, ये तो बता सकते हो, तो ज़रूर बताइएगा। इस तरह ये लोग होटल रूम में पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ फर्स्ट एड आके रिसेप्शनिस्ट देखे जाती है और कहती है डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, वो मॉर्निंग में ही मिल पाएगा। तान्या कहती है कोई बात नहीं, वो उसके हाथ से फर्स्ट एड ले लेती है और रूम लॉक कर लेती है। और तान्या ऐसे सोफे पे मतलब इशिका सोफे पे बैठी हुई होती है, तो तान्या उसके पास जाती है, उसके हाथ से हैंकी छीनते उसका हाथ नीचे करती है। तो इशिका कहती है कोई नीड नहीं है, वैसे मैं कर लूँगी अपने आप तो। तान्या कहती है चुपचाप बैठी रहोगी कि नहीं। इशिका कहती क्या है फिर से तुम वही। तो तान्या ऐसे उसके होठों पर किस कर लेती है और बहुत देर तक उसे किस करती रहती है। तो इशिका का मूड भी फिर ठीक हो जाता है, किसी का भी मूड ठीक हो जाएगा यार, उसका पार्टनर अगर इस तरह से ट्रीट करेगा तो इशिका का मूड ठीक हो जाता है। तान्या फिर उसे किस करके पीछे हटती है और उसके फोrehead को क्लीन करती है और वहाँ बैंडेज करती है। कहती है पेन तो नहीं हो रहा। तो इशिका कहती है पेन हो रहा था बट तुमने मिटा दिया इतनी अच्छी किस करके। तो तान्या हंस पड़ती है, कहती है बेबी अब हमें कल निकलना है तो हम सो जाए जल्दी। तो तान्या कहती है, जब ये कहती है तो इशिका कहती है क्या यार फिर सोना सोना सोना। तो तान्या कहती क्या ये तुम कह रही हो सोना सोना सोना। तो कहती हाँ ना मैं कह रही हूँ सोना सोना सोना, क्यों सोना है इतना, नहीं सोना ना, जाने दो नहीं सोते। तो फिर तान्या कहती है कि नहीं बेबी तुम्हारे लग गई है ना, तो नींद बहुत ज़रूरी है। तो उसे वहाँ से उठाती है, बेड पे लाती है और उसे अपनी बाहों में हक कर लेती है। तो इशिका बहुत सुकून की नींद, थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। सोने वाली तो होती है मैडम, उन्हें तो नींद बहुत आती है, तो वो तो 5 मिनट में ही सो जाती है। तो इशिका तान्या इशिका की तरफ देखते तो हंस पड़ती है, कहती कहाँ इन्हें सोना नहीं था, कहाँ देखो इनको कितनी जल्दी नींद आ गई। तो ये कहती हैं और उसके बाद वो उसके फोrehead पे किस करती है और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। कहते हैं यार मैं वाकई इसको ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा सुना देती हूँ। जान हो तुम मेरी, सॉरी ना मैं इतना सब कुछ बोल देती हूँ, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, आइंदा से नहीं होगा। और ये कह के उसके फोrehead पे दोबारा किस करती है और उसकी बाहों में ऐसे ही वो भी सो जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में सब लोग उठते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से सीधे अपने कंट्री के लिए निकल जाते हैं। कुछ वक्त का सफ़र तय करने के बाद ये लोग अपनी कंट्री में पहुँचते हैं और इनकी वही नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है एज़ यूजुअल।
ऑफिस, एजुकेशन, कॉलेज, ट्यूशन्स, इन्हीं सब चीज़ों में इनकी ज़िंदगी कट रही होती है बहुत प्यार से। और इनकी ज़िंदगी के कुछ महीने फिर से ऐसे ही बीत जाते हैं और वक्त आ जाता है वैलेंटाइन डे का। वैलेंटाइन डे का वीक स्टार्ट हो जाता है और इस वीक में बहुत कुछ बदलने वाला होता है इशिका और तान्या की लाइफ में। तो ये उस वीक को एंजॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इशिका का शेड्यूल इतना टाइट होता है उस टाइम पे जॉब की वजह से कि वो ज़्यादा टाइम तान्या को दे नहीं पा रही होती है। तान्या इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो जॉब की वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रही होती है और ये चीज़ तान्या को हर्ट कर रही होती है कि यार वैलेंटाइन वीक है और ये इस तरह बिजी हो गई है जैसे मैं हूँ ही नहीं इसकी लाइफ में कुछ। तो ऐसे बहुत परेशान होती है। उस दिन हग डे वाला दिन होता है तो वो मिस कर रही होती है इशिका को बहुत ज़्यादा। तो इशिका काफ़ी लेट आती है और घर जाती है सीधे अपने, वहाँ फ्रेश होती है, डिनर करती है और आके रूम में लेट जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि यार आज तो हाफ डे और आज तो मैंने एक बार भी तान्या से बात नहीं की। उसको कितना बुरा लग रहा होगा और मैं कुछ लेके भी नहीं आई उसके लिए। तो वो जो है फिर अपने घर में देखती है कुछ कि कुछ है उसे देने के लिए कि नहीं है। तो कुछ नहीं होता तो फिर पूरी रात मतलब 2-2.5 घंटा जगती है और इशिका के लिए मतलब तान्या के लिए अपने हाथों से एक टेडी बियर बनाती है छोटा सा। कितनी कलाकार लड़की है ना, अपने हाथों से टेडी बियर। तो अपने हाथों से टेडी बियर बनाती है और उसके बाद वो तान्या के पास जाती है मॉम से बोल के अपनी कि मैं तान्या के पास जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है क्या चक्कर क्या है, मुझे ज़रा ये बताओ तुम। ये टाइम है कोई तान्या के घर जाने का? माना वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन ये क्या टाइम है जाने का, सुबह मिल लेना। तो इशिका कहती है मॉम बट मेरे को उससे मिलना है, आज मैं उससे पूरे दिन नहीं मिली। तो उसकी मॉम कहती है तो नहीं मिली तो क्या हो गया, फ्रेंड हो ना, कल मिल लेना, ऐसा तो नहीं होता कि रोज़ मिलना ज़रूरी है। तो इशिका कहती है मॉम प्लीज़ वैलेंटाइन वीक चल रहा है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि हाँ तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड है वो या तुम्हारी लवर है क्या वो, नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। तो फिर इशिका कहती है मॉम आप तान्या के बारे में कैसी बातें कर रहे हो। तो उसकी मॉम बोलती है माना बेटा वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन अब इतनी रात हो चुकी है, क्यों जाना है, कल मिल लेना। तो इशिका अपनी मॉम की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कहती मॉम आपको जो बोलना है जो सोचना है सोचते रहिए, लेकिन मैं उससे मिल के आऊँगी। तो उसकी मॉम पीछे से कहते हैं उसकी मॉम को बुरा नहीं लगता। तो कहती जी नहीं, उसकी मॉम को बुरा नहीं लगता, सिर्फ आपको लगता है। और ये कह के वो तान्या के पास चली जाती है। तो तान्या अपने रूम में लेटी हुई होती है, वो इशिका को देखती है तो वो उसे ज़ोर से हक कर लेती है और रोने लगती है। तो इशिका उसको ऐसे 5 मिनट हक करके खड़ी रहती है। उसके बाद कहती क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम इतना, हाँ क्या बात है बोलो। तो तान्या कहती है तुम्हें पता है ना वैलेंटाइन डे आने वाला है और तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हो। तो इशिका ऐसे उसे पीछे करती है और कहती है आई एम सॉरी ना बेबी, मैं जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा कर रही हूँ, नहीं मिल पा रहा है ना टाइम। अच्छा आई प्रॉमिस वैलेंटाइन डे पे ना पूरा दिन मेरा तुम्हारा है, ठीक है, पूरा दिन पूरी रात हम दोनों साथ रहेंगे, पक्का प्रॉमिस। तो अभी मूड ठीक करो ना तुम अपना। तो तान्या कहती है पक्का पक्का वाला प्रॉमिस ना। तो कहती पिंकी प्रॉमिस बेबी, बिल्कुल साथ ही रहेंगे। उस दिन मैं ऑफिस से ऑफ ले लूँगी, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी, कोई नहीं रहेगा हमारे बीच, सिर्फ मैं और तुम, ओके। सबसे बेस्ट डे होगा वो हमारी लाइफ का। तो उसको ऐसे प्रॉमिस करते हैं तो तान्या खुश हो जाती है, कहती है अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तो कहती हाँ बाबू मुंह सर जो मन करे तोड़ देना तुम, ठीक है, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, आँखें बंद करो। तो वो कहती क्या,
तो ऐसा टेडी निकालती है पीछे से और उसको देती है। छोटू सा होता है, बहुत क्यूट सा। तो तान्या जब उसे देखती है कहती है हाय कितना क्यूट है ये, कब परचेज़ किया। लेकिन फिर तान्या जब उसे ध्यान से देखती है तो कहती है ये परचेज़ किया हुआ नहीं है, ये तुमने बनाया है। तो इशिका चुप हो जाती है। तो ऐसे उसकी तरफ देखती है, इशिका की तरफ, कहती ओ मेरा बेबी, मेरे बेबी ने मेरे लिए टेडी बनाया, वाह कितना क्यूट है यार, ये बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का, इससे बेस्ट गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। और ये कह के उसे दोबारा हक कर लेती है और कहती है हैप्पी बर्थडे बेबी। तो कहती है जान तुम मुझसे नाराज़ मत हुआ करो ना। तन्ने कहती है बेबी गुस्सा आ जाता है ना, शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन डे है और तुम इस तरह बिजी हो। तो कहती है कि बेबी वैलेंटाइन डे पूरा तुम्हारा, ठीक है, और किसी का नहीं, सिर्फ तुम और मैं, ओके। तो तान्या कहती है हाँ अगर नहीं हुआ ना तो तुम्हारा देखो फिर मैं क्या हासिल करती हूँ। तो इश्का कहती है हाँ पक्का। और कहती है कि अब मैं घर जाऊँ। तो तान्या कहती है क्या अभी अभी तो आए हो तुम। तो कहते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई, मॉम ऐसे चिल्ला रही थी। तो तान्या कहती है कि यार मुझे लगता है ना कि अब हमें मॉम को बता देना चाहिए, मेरी मॉम को पता है, तुम्हारी मॉम को भी बता देते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी। तो इशिका कहती है कि पक्का कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। तो तान्या कहती है कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर वो इशिका को ऐसे हिम्मत देती है। तो फिर इशिका कहती है ठीक है हम बता देंगे, लेकिन वैलेंटाइन डे के बाद, ओके। चाहे फिर हमें अलग होके एक साथ रहना पड़े, अगर मम्मी ने एक्सेप्ट नहीं भी किया तो मैं तुम्हारे साथ अलग होके रहूँगी, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो तान्या कहती है ऑब्वियसली मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम, मुँह ना तोड़ दूँगी मैं तुम्हारा। तो इशिका हंस पड़ती है, कहती है वैलेंटाइन डे के बाद बताएंगे, ठीक है। तो फिर तान्या कहती है ओके ठीक है वैलेंटाइन डे के बाद बताएंगे। तो ये कहती है और फिर तान्या कहती है अच्छा चलो अब तुम घर जाओ, ओके। तो इशिका कहती है बेबी जाने का मन नहीं कर रहा। तो कहते नहीं जाना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे के बाद बता देंगे ना, उसके बाद हम जो मर्जी जैसे मर्जी जहाँ मर्जी मिल सकते हैं, जितना टाइम हम एक साथ गुजार सकते हैं। तो इशिका उसे जोर से हक करती है और उसके होठों पे किस करती है बहुत प्यार से, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों बाकी के 2-3 दिन भी इस तरह काट लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर मिल के थोड़ा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली वैलेंटाइन डे का दिन आ जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होगा। इशिका और तान्या एक साथ होते हैं, इशिका अपनी मॉम को सब कुछ बताती है तो उसके मॉम का क्या रिएक्शन होगा वैलेंटाइन डे के बाद, वैलेंटाइन डे लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कितना अच्छा होता है, ये सब आगे स्टोरी में पता चलेगा। और आज रात को इसका लास्ट पार्ट होगा, तो देखते हैं क्या होता है। सुनना मत भूलिएगा आज रात को इसका लास्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।